हेलो सभी का चैनल में स्वागत है। यदि आप आत्म सुधार के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका की तलाश कर रहे हैं तो आप आज सही जगह पर हैं। हम जस्टिस मैल्कम द्वारा लिखित रीबिल्ड योरसेल्फ में गहराई से उतर रहे हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपको आत्मखोज, लचीलेपन और सशक्तिकरण की एक परिवर्तनकारी यात्रा पर ले जाती है। चाहे आप व्यक्तिगत चुनौतियों से जूझ रहे हों या केवल व्यक्तिगत विकास का लक्ष्य बना रहे हों, यह पुस्तक कुछ मूल्यवान उपकरण और सबक प्रदान करती है। इसलिए एक कप कॉफी लें, आराम से बैठें और आइए उन प्रमुख बातों पर ध्यान दें जो आपको अपने जीवन को जमीन से ऊपर उठाने में मदद करेंगी। अध्याय 1, पुनर्निर्माण की नींव। खुद को फिर से बनाना केवल शारीरिक नवीनीकरण के बारे में नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन के बारे में है। जस्टिस मैल्कम इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी वास्तविक पुनर्निर्माण से पहले आपको सबसे पहले अपने आप पर एक गहरी ईमानदार नज़र डालनी चाहिए। यह समझने के बारे में है कि आप अपने जीवन में अभी कहाँ हैं और आपको इस बिंदु तक क्या मिला है। वह आत्मजागरूकता के महत्व पर चर्चा करके पुस्तक को खोलता है, यह समझे बिना कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपके मन की वर्तमान स्थिति क्या है। पुनर्निर्माण का कोई भी प्रयास सामंती होगा और यह पहला कदम है भेद्यता को अपनाना। मैल्कम एक शक्तिशाली विचार साझा करते हैं कि पुनर्निर्माण के लिए आपको उन सीमित विश्वासों, आदतों और विचार पैटर्न को तोड़ना होगा जो आपको पीछे खींच रहे हैं। यह आसान नहीं है और इसके लिए बहुत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन यह किसी भी सार्थक परिवर्तन का आधार है। अध्याय 2, विपत्ति को गले लगाना। आगे मैल्कम एक ऐसी अवधारणा से निपटते हैं जो उनके दर्शन के लिए केंद्रीय है। विपत्ति, उन्होंने तर्क दिया कि चुनौतियां बाधाएं नहीं हैं, वे विकास के अवसर हैं। हम में से कई लोग कठिनाइयों से बचने की कोशिश में अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम उन्हें देखने के तरीके को बदल दें, बजाय असफलता या कठिनाई को छोड़ने के संकेत के रूप में देखने के। मैल्कम सुझाव देते हैं कि हमें उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में अपनाना चाहिए। वह बताते हैं कि विपत्ति न केवल हमारे चरित्र का परीक्षण करती है, बल्कि इसे परिष्कृत करती है। हर झटका लचीलापन, धैर्य और हम वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं, इसकी गहरी समझ विकसित करने का निमंत्रण है। अपने आप को फिर से बनाने का मतलब है कि स्वीकार करना कि आगे की सड़क हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन यहीं पर वास्तविक परिवर्तन होता है। अध्याय 3, पुरानी आदतों को तोड़ना। अपने आप को पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक पुरानी अस्वास्थ्यकर आदतों को तोड़ना है। पुस्तक इस बात पर बारीकी से विचार करती है कि कैसे गहराई से जड़े जमाए आदतें हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। मैल्कम हमें दिखाता है कि आज हम जिन बाधाओं का सामना करते हैं वे हमेशा बाहरी नहीं होती हैं, वे अक्सर उन आदतों से उत्पन्न होती हैं जो हमने समय के साथ बनाई हैं। चाहे वह टालमटोल हो, नकारात्मक आत्मचर्चा हो या टालमटोल हो, पुस्तक आपके मस्तिष्क को नई स्वस्थ आदतें बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित करने हेतु क्रियाशील रणनीतियां प्रदान करती है। 4, स्थिरता है। मैल्कम रातों रात सफलता में विश्वास नहीं करते हैं और वह बहुत स्पष्ट हैं कि परिवर्तन के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। वह सुझाव देते हैं कि स्मारकीय बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय छोटे बदलावों से शुरुआत करें। छोटे कदम उठाएं। प्रत्येक दिन एक नकारात्मक आदत को सकारात्मक आदत से बदलें और इससे पहले कि आप इसे जानें, वे छोटे बदलाव महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास में बदल जाएंगे। अध्याय 4, एक नई मानसिकता विकसित करना। इसके बाद हम खुद को फिर से बनाने के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक में प्रवेश करते हैं। मैल्कम के अनुसार अपनी मानसिकता को बदलना एक नई मानसिकता नए अवसरों को अनलॉक करने और अपने आप को फिर से बनाने के दौरान बाधाओं पर काबू पाने की कुंजी है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी मानसिकता आपकी सफलता को निर्धारित करती है,
यदि आप खुद को परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखते रहेंगे तो आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को अपने जीवन के निर्माता के रूप में देखना शुरू कर देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैल्कम विकास मानसिकता की अवधारणा का परिचय देता है। यह विश्वास की क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वह उन लोगों के वास्तविक जीवन के उदाहरण देता है जिन्होंने अपार चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने इस मानसिकता को अपनाने का फैसला किया। लक्ष्य सीमाओं के बजाय संभावनाओं के संदर्भ में सोचना शुरू करना है। अपने आप से पूछें कि मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ, बजाय इसके कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। अध्याय 5 उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना। अब लक्ष्य निर्धारण के बारे में बात करते हैं। मैल्कम साझा करते हैं कि खुद को फिर से बनाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक स्पष्ट उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना है। वह बताते हैं कि लक्ष्य कार्य सफलता का एक रोड मैप है और इसके बिना आप जीवन में अनिवार्य रूप से भटक रहे हैं। लेकिन यह केवल कोई लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में नहीं है, यह सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में है। लक्ष्य आपके मूल्यों, जुनून और आपके जीवन के लिए आपके बड़े विजन के साथ संरेखित होने चाहिए। वे विशिष्ट, मापने योग्य और चुनौतीपूर्ण होने चाहिए, लेकिन यथार्थवादी भी होने चाहिए। मैल्कम लक्ष्य निर्धारण के लिए एक रणनीति का विश्लेषण करते हैं जिसे वे स्मार्ट फ्रेमवर्क, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध कहते हैं। लेकिन वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि लक्ष्य निर्धारण का भावनात्मक पहलू व्यावहारिक पहलू जितना ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 6 दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता किसी भी सफल यात्रा का गुमनाम नायक है और मैल्कम हमें यह भूलने नहीं देते हैं। पूरी पुस्तक में वह हमें याद दिलाते हैं कि खुद को फिर से बनाने की कुंजी कभी हार न मानना है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आप दीवार से टकरा गए हैं, जब प्रगति धीमी लगती है या जब जीवन आपको एक और अप्रत्याशित मोड़ देता है। लेकिन ऐसे समय में आपकी दृढ़ता वास्तव में मायने रखती है। मैल्कम विभिन्न व्यक्तियों की कहानी बताते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता केवल इसलिए हासिल की क्योंकि उन्होंने भारी बाधाओं का सामना करने पर भी हार नहीं मानी। मूल संदेश यह है कि जब आप थके हुए हों तो रुकें नहीं, जब आपका काम पूरा हो जाए तो रुकें। अध्याय 7 ऐसे रिश्ते बनाना जो आपके विकास में सहायक हों। जब आप स्वयं के पुनर्निर्माण पर काम करते हैं तो अपने आप को सही लोगों से घेरना महत्वपूर्ण है। मैल्कम रिश्तों के महत्व पर जोर देते हैं और बताते हैं कि जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं वे हमें आगे बढ़ा सकते हैं या पीछे धकेल सकते हैं। वे ऐसे लोगों का एक सहयोगी नेटवर्क बनाने की बात करते हैं जो आपके विकास को प्रोत्साहित करें, आपको जवाबदेह ठहराएं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। इसका मतलब सिर्फ दोस्त और परिवार नहीं है, बल्कि मार्गदर्शक, सहकर्मी या कोई भी व्यक्ति जो आपके दृष्टिकोण को साझा करता हो। लेकिन यह सिर्फ समर्थन प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह समर्थन देने के बारे में भी है। जब आप पुनर्निर्माण करते हैं तो आप पाएंगे कि दूसरों को ऊपर उठाना आपके अपने विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। रिश्ते दो तरफा होते हैं और दूसरों को पुनर्निर्माण में मदद करना आपकी यात्रा के सबसे संतुष्टिदायक पहलुओं में से एक है। 8 उद्देश्य और कृतज्ञता के साथ जीना। अंत में मैल्कम ने उद्देश्य के साथ जीने और कृतज्ञता का अभ्यास करने के महत्व पर चर्चा करके पुस्तक को समाप्त किया। उनका तर्क है कि ये दो तत्व पुनर्निर्माण प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उद्देश्य के साथ जीने का मतलब है हर दिन इरादे के साथ जागना, यह जानना कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, चाहे वह करियर के लक्ष्य का पीछा करना हो, संबंध बनाना हो या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना हो। उद्देश्य की स्पष्ट समझ होने से आपके जीवन को दिशा मिलती है।
साथ ही कृतज्ञता का अभ्यास करने से आप कठिन समय में भी सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हर दिन समय निकालकर अपने पास जो है उसकी सराहना करें। अपने विकास को स्वीकार करने से आप पूर्णता और शांति की भावना पैदा करते हैं। बस आपके पास जस्टिस मैल्कम द्वारा लिखित रीबिल्ड योरसेल्फ का एक व्यापक विश्लेषण है। यह पुस्तक उन सभी के लिए एक अविश्वसनीय मार्गदर्शिका है जो अपने जीवन को अंदर से बाहर तक पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, चाहे आप व्यक्तिगत संघर्षों से जूझ रहे हों या बस खुद को बेहतर बनाना चाहते हों। मैल्कम का ज्ञान एक रोड मैप प्रदान करता है जो न केवल व्यावहारिक है बल्कि गहराई से सशक्त बनाता है। याद रखें कि खुद का पुनर्निर्माण करना कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह एक आजीवन प्रक्रिया है, लेकिन सही मानसिकता, दृढ़ता और समर्थन के साथ आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपको यह मिल गया सारांश उपयोगी है, लाइक बटन दबाना न भूलें। अधिक पुस्तक सारांशों के लिए चैनल की सदस्यता लें और पुस्तक पर अपने विचार साझा करते हुए नीचे एक टिप्पणी छोड़ें।